अच्छा, ये एक इस्लाही शिया किताब है दक्तूर मूसा अल मूसवी की। दक्तूर मूसा अल मूसवी का क्या तारुफ है, मतलब आप इनके तारुफ में, एक बहुत बड़े शिया आलिम थे अबुल हसन अल मूसवी अल असफ़हानी, उनके पोते हैं ये ख़ुद भी माशाल्लाह से इन्होंने यहाँ पे देखिए तेहरान यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया। ये कब की बात है, मतलब वो 60s की बात कह रहे हैं। उस वक्त डॉक्टरेट, मतलब कोई डॉक्टरेट होता था। पेरिस यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने फ़िलासफ़ी में पीएचडी की। बगदाद यूनिवर्सिटी में इस्लामिक इकनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, फिर इस्लामिक फ़िलासफ़ी के भी प्रोफेसर है बगदाद यूनिवर्सिटी में, फिर जर्मनी में और लीबिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे, लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। मतलब अहले तशय्यो में से कुछ लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में निकल गया, अब सारी बात एक्सपोजर बढ़ जाता है तो फिर एतदाल पैदा हो जाता है आपका। तो ये उनके बहुत बड़ी उलमा की एक फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उनकी आखिर में थोड़ी सी फहरिस्त भी आपको बताता हूँ कि जिन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया। अच्छा, इनकी ये किताब है अशिया व तस्हीह के नाम से, अरबी में किताब है, लेकिन ये उसका तर्जमा है, ये उसका तर्जमा है जो हमारे सामने। इसमें एक बात उन्होंने ये की है, ये इसका पेज नंबर 21 है, ठीक है, कि बाज़ शिया उलमा ने क्या किया, ये कहते हैं जी हमारे दीन के उसूल 3 ही थे, तौहीद, नबुव्वत और मात। फंडामेंटल बिलीव्स यही थे, तौहीद, नबुव्वत और माद यानी आखिरत। लेकिन हमारे अहले तशय्युह ने क्या काम किया कि उसूल दीन में इमामत का भी इजाफा कर दिया। हाँ, बाज़ ने अगरचे आके ये बात कही कि ये उसूल दीन में से नहीं है इमामत, ये उसूल मज़हब में से है, यानी मजहबी शिया का उसूल है, दीन का ना करार दो इसको। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ये भी बहरहाल बहुत हद तक जो है वो कहते हैं बुनियादी तौर पर असल में सबसे बड़ी गलती यही थी कि दीन 3 बुनियादों पे खड़ा था, चौथी बुनियाद आपने इमामत की उसमें खामखा इजाफा कर दिया। अच्छा, इन्होंने मुकदमा क्या कायम किया, बेहतर है मैं इनकी ना किताब से ज़रा हम देख लेते हैं, अशिया व तस्हीह से हम देख लेते हैं। नहीं, अरबी किताब तो ये है, ठीक है, अरबी किताब अशिया व तस्हीह है ये, ठीक है, अल्लामा दक्तूर मूसा अल मूसवी की, ठीक है, ये उसका तर्जमा है, ये उसका तर्जमा है। तो ये कह रहे हैं कि जी शिया रवात जो है, इन्होंने क्या किया कि इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक की तरफ जो है वो अहादीस या बहुत सी बातें घड़ के मंसूब की, ठीक है। और इस्मत का जो अकीदा है ना, ये भी असल में शिया रावियों का पैदा करदा अकीदा है। अच्छा, इनका खुलासा ये है, यानी इनकी जो समरी है वो समरी ये है कि बेसिकली हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो एक इख्तिलाफ़ था, वो इख्तिलाफ़ तो था, ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं था, इख्तिलाफ़ था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़हन ये था कि इमामत जो है ना, इमामत से मुराद खिलाफत, जो हमारे यहाँ खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, वो मेरा हक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होने की वजह से। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़हन था। वो ये कहते हैं कि ये हमारी किताबों से बिल्कुल वाज़ेह है, इब्तिदाई तौर पर मौजूद है, ठीक है। और इस वजह से बाद सहाबा का भी ये ज़हन बन गया था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जो है वो रुझान रखते थे इसका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनको खलीफा होना चाहिए। लेकिन ये जो इमामत का ये जो मजहबी कॉन्सेप्ट है कि इमाम मासूम है, मुफ्तरज़ुत्ता है, मुरसल इलैह है, मुल्हम इलैह है, हुज्जत खुदाबंदी है, ठीक है। तो ये कहते हैं ये कॉन्सेप्ट 4वीं सदी हिजरी में आके डेवलप हुआ और शिया रावियों ने इसको डेवलप किया, ये शुरू से नहीं चला आ रहा। ये मुकदमा उन्होंने कहाँ से साबित किया, ये इन्होंने साबित किया नहजुल बलागा से। अजीब बात ये उन्होंने कहा भाई बात ये है, इमामत अगर साबित करनी है तो पीछे ओरिजिन में जाओ, तो पहले इमाम तो हज़रत अली हैं। आप जितनी इमामत की रवायतें ला रहे हैं, ये तो आप रवायतें इमामत की ला रहे हैं इमाम बाकिर से, इमाम जाफ़र सादिक से, जो आपके रावी ला रहे हैं, ठीक है। तो असल में इमामत की रवायतें तो ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। हज़रत अली से कोई इमामत की रवायतें होती हैं कि इमाम जो है वो अल्लाह की तरफ से मनसूस मिन अल्लाह होता है और मासूम होता है। हज़रत हसन से होती हैं, हज़रत हुसैन से होती। तो ये सारी रवायतें नीचे इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, एक वो ख़ास दौर था जब ये दरस व तदरीस में मशगूल हुई है और भी स्कूल ऑफ थाट आ गए, कलामी भी आ गए, फ़िकी भी आ गए। ऐसे में कुछ लोग वो सुन्नी फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की मजालिस में जाके बैठते थे, कुछ आपके पास आके बैठते थे। तो उसमें आपके रावियों ने अपनी जो है वो फजीलत साबित करने के लिए अपने अइम्मा के बारे में हदीसें बना ली, और वो भी ज़्यादातर 4वीं सदी हिजरी में जाके ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। खैर बहरहाल, अब इसमें उन्होंने इसको कैसे डेवलप किया है अपना
इससे नाजुल बलागा से ये देखने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि जी असल में मसले दो हैं, मसले दो हैं। एक ये है कि हज़रत अली जो है वो खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरों की निस्बत ज़्यादा हक़ रखते थे, लेकिन मुसलमानों ने किसी दूसरे को मुंतखब कर लिया। एक तो ये मसला है, तो ये इसके ऊपर खड़े हैं। ज़ैदी भी इसके ऊपर खड़े हैं। ज़ैदी स्कूल ऑफ थाट भी यही कहता है कि हज़रत अली ज़्यादा हकदार थे, लेकिन हम हज़रत शेखैन के ऊपर तान नहीं करते, क्योंकि सहाबा ने उनको मुंतखब कर लिया। ठीक है, हकदार हज़रत अली थे। दूसरा यह है कि खिलाफत हज़रत अली का आसमानी हक था, लेकिन उनसे छीन ली गई। ये दूसरा नैरेटिव है। तो ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव रावियों ने घड़ा है, शिया रावियों ने। ये खिलाफत या इमामत कोई आसमानी चीज़ नहीं थी। हाँ, ये आसमानी चीज़ नहीं थी कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी गई थी, या वो मनसूस मिन अल्लाह थे, जिसको जो है वो हज़रत शेखैन ने छीन लिया। ये नैरेटिव तो बिल्कुल गलत है। ये तो रावियों का घड़ा हुआ नैरेटिव है। उसकी वजह क्या है कि ये नैरेटिव, ये बयानिया हज़रत अली के बयान में, हज़रत हसन के, हज़रत हुसैन के बयान में मौजूद ही नहीं है। अगर ये आसमानी हक था तो हज़रत हसन क्यों वो हक जो है वो हज़रत अमीर मुआविया को दे के सुलह करके बैठ गए? अगर वो मनसूस मिन अल्लाह थे, नबी अल्लाह की तरफ से मनसूस होता है। अब नबी कह सकता है मैंने नबुव्वत का लिबास उतार के रख दिया, मैं फारिग हो गया ऐसा तो नहीं ना कह सकता। ठीक है, तो ये मनसूस मिन अल्लाह नहीं था। अगर मनसूस मिन अल्लाह होता तो हज़रत हसन मिलने के बाद क्यों छोड़ देते उसको? और अगर ये मनसूस मिन अल्लाह होता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत क्यों करते? नहीं बैत की उन्होंने। बैत की है ना, ऐसे ही है। शुरू में ठीक है 6 माह नहीं की थी, लेकिन बाद में बैत कर ली। हज़रत उस्मान की भी बैत कर ली। अच्छा, हज़रत अमीर मुआविया के साथ लड़ाई कर ली। अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ लड़ाई कर सकते थे तो वहां पर भी लड़ाई लड़ते। फिर कहने का मकसद ये, तो वहां उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मिसाल के तौर पे नबी है, नबी ये देख रहा हो कि जी कोई उसकी जगह नबूवत का दावा कर रहा है, और वो नबी कहे कि अच्छा अभी तो इसकी बैत कर लो कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, जब मैं मजबूत हो जाऊँगा तो फिर इसके साथ लड़ाई कर लूँगा। ये आपने बयानिया जो है वो बना लिया कि हज़रत अली उस वक़्त कमज़ोर थे तो इसलिए वो नहीं निकले हज़रत शेखैन के खिलाफ। अब तो यही बयानिया है ना इनके यहाँ, तो इन्होंने इसके ऊपर नकद किया। उनका बयान तो यह है कि अगर फातिमा ने रोक दिया था, अगर फातिमा ने रोक दिया। जी हम देखते हैं अली को वो जो है अबू सुफियान उन्होंने बहुत उभारा था कि आप करें, हम आपके साथ हैं, हम दावा करेंगे जी। तो अब ये देखें यहाँ पे ये क्या, ये नहजुल बलागा से ये लेके आए, नहजुल बलागा से ये लेके आए हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको फिर क्रॉस चेक भी किया, इसको क्रॉस चेक भी किया है, तो आप भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये रवायतें मौजूद हैं नहजुल बलागा में। ये देखें, इनकी एक है अल हसनैन के नाम से ना, अल हसनैन के नाम से ये अहले तशय्यो की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो अरबी वाला नुस्खा देखें और उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो है इसको सर्च में डालें तो ये आपको वो नस निकाल देता है। ठीक है, नहजुल बलागा से। खैर बहरहाल ये इनके पेज नंबर 31 पे ये नहजुल बलागा जो है ये उसकी एक इबारत है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्या कहते हैं कि जी हज़रत अली का ये खुतबा है। हज़रत अली क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की बैत की, उन्हीं लोगों ने मेरी बैत की और इसी शर्त पे की जिस पर उनकी बैत की थी। ठीक है, इसलिए किसी हाजिर को तरद्दुद का और किसी गायब को इनकार का हक नहीं। जो मौजूद थे वो तरद्दुद ना करे, जो गायब है वो आप कहेगी जी मैं तो मौजूद ही नहीं था, मैंने तो आपकी बैत ही नहीं की थी। तो हज़रत अली क्या कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर की जगह भी सारे मौजूद नहीं थे, तो जो मौजूद थे उन्होंने बैत कर ली, तो आप समझे कि बाकियों की तरफ से भी हो गई। तो हज़रत अली एक तरह से ये दलील बना रहे हैं कि जो मेरी बैत के वक़्त मौजूद नहीं थे तो वो ये मत कहें कि हमने तो बैत ही नहीं की आपकी। अब बात समझ रहे हैं। और बिलाशुबा मशवरा मुहाजिरीन और अंसार का हक है। अगर ये हजरात किसी पर इत्तेफाक कर लें और उसे इमाम बना दें तो ये अल्लाह की रज़ा की दलील होगी। समझ रहे हैं कितनी बड़ी नस है कि मुहाजिरीन और अंसार अगर किसी को इमाम बना दें तो अल्लाह उसकी इमामत पे राज़ी होगा। मतलब ये वाजिब अलन्नास है, ये लोगों की जिम्मेदारी है, ये हज़रत अली कह रहे हैं। और अगर कोई शख्स इन पर ताना ज़नी करे और नया रास्ता इख्तियार करते उनके अहकामात से रूगर्दानी करे तो उनका हक है कि मुसलमानों का रास्ता छोड़ने के सबब इससे जंग करें।
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत को कोई आसमानी हक नहीं बनाया, शुराई हक बनाया। हाँ, वो ये कहते थे, अलबत्ता उन्हें ये शिकवा था कि मुसलमानों को मुझे मुंतखब करना चाहिए था। ये वो शिकवा ज़रूर करते हैं, नहजुल बलागा में है कि मुसलमानों को चाहिए था मुझे मुंतखब करते, लेकिन इंतखाब का तरीका अल्लाह की तरफ से होता है, वो उसका इनकार। वो ये कहते हैं इंतखाब इंसानों ने करना है। हज़रत अबू बकर और उमर का इंतखाब भी उन्होंने किया, मुहाजिरीन अंसार ने, मेरा इंतखाब भी बतौर इमाम मुहाजिरीन अंसार ने किया। तो गोया कि हज़रत अली का जो नुक्ता नज़र था इमामत के बारे में, वो तो आप लोगों का नहीं है, तो ये बाद में डेवलपमेंट हुई है। ये डॉक्टर मूसा अल मूसवी ने ये सारा थीसिस डेवलप किया नहजुल बलागा से। अब नहजुल बलागा की निस्बत ये तो करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, ये तो करते हैं। अच्छा, एक और जगह पे नहजुल बलागा की ही ये कोटेशन है कि अल्लाह की कसम मुझे खिलाफत से कोई लगाव है ना वाली बनने की ख्वाहिश। अच्छा, अगर अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड थे तो फिर ये कहने की ज़रूरत ही क्या आई? नबी कहे कि जी मुझे तो नबूवत की ख्वाहिश ही नहीं है, मुझे तो नबी बनने का शौक ही नहीं है। वो तो है, ठीक, तुमने खुद मुझे दावत दी, तुमने मुझे दावत दी, ये जिम्मेदारी मुझ पे डाली। जब खिलाफत मुझ तक पहुंची तो मैं जो है वो अल्लाह की किताब और उसके बताए हुए तरीके और जिस तरह अल्लाह ने उसे बुरूए कार लाने का हुक्म दिया था तो उसको उसके मुताबिक मैंने जो है वो उसकी इत्तिबा की। तो मतलब ये खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी है। यानी इसी तरह एक और जगह पे कहते हैं नहजुल बलागा में, जिस तरह माँ अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है, इस तरह तुम मेरी बैत करते हुए आए। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, तुमने उसे खोला, मैंने तुमसे हाथ छुड़ाया, तुमने खुद उसे फैलाया। अपने करीबी लोगों से शिकवा कर रहे हैं, मतलब बहुत से खारजी भी बन गए थे। हज़रत अली से नाजुल बलागा में अकवाल हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था। ये नाजुल बलागा का एक अच्छा तर्जमा है ये वाला ना, अच्छा तो खैर मतलब काफ़ी लोगों ने इनके किए। सैयद रज़ी तो इसके वो हैं, हाँ सैयद ईशान जो हैदर जवादी जो है। तो खैर बहरहाल मुख्तलिफ़ तराजिम मौजूद हैं। तो हज़रत अली ये कहते हैं कि जी इनमें से कुछ तो हो गए मुनाफिक, कुछ तो खारजी हो गए, काफिर ही हो गए, ठीक है। तो हज़रत अली के साथियों में उनको वो उनसे शिकवा कुनाह रहते थे। तो ये खैर बहरहाल इसी किस्म का तबसरा है अपने साथियों के हवाले से। अच्छा, अब एक और जगह पे क्या कहते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम मेरे ज़हन में कभी ये बात ना आई, ना मेरे दिल में गुजरी कि अरब ये मनसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से छीन लेंगे, ठीक है, ना ये कि वो आपके बाद मेरे सिवा किसी और को कभी ये मनसब दे सकते थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था क्या, मतलब ये वो कहते हैं कि ये बात हज़रत अली के थी और उन्होंने इसका इजहार भी किया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह के रसूल के बाद मुझे नहीं खलीफा बनाएंगे, मेरे तो वहम गुमान भी नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैंने तो अचानक देखा कि लोग इब्ने अबी कहफा पे बैत के लिए टूट पड़े, तो मैंने अपना हाथ खींच लिया, ठीक है। शुरू में इन्होंने 6 माह हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की, लेकिन हज़रत अली इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो ये चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे बनाया जाए। देखिए ख्वाहिश थी तभी तो हज़रत उस्मान के मामले में हज़रत उमर ने 6 बंदों की कमेटी बनाई थी ना, 4 तो साइड पे हो गए, हज़रत अली साइड पे हुए नहीं हुए, आखिर वक़्त तक रहे। ख्वाहिश थी तो तभी तो रहे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो सहाबा ने तरजीह दी क्योंकि शुराई मामला था। अच्छा, अब ये कहते हैं, देखिए बात ये है कि ये जितना भी मामला है जो हमें इससे मिलता है अपना नहजुल बलागा से जो हमारे सामने आता है, ये जितनी भी रिवायात हैं, अगर हम इनका मुताला करें तो इनका मुताला करने के बाद ये बात समझ में आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अगर हम ये बात कहें, अच्छा ये इसका पेज है 72 खुलफाए राशिदीन के मुतालिक हज़रत अली के अक़वाल। अच्छा, इसको भी ये कहते हैं कि जी ये पता नहीं सनद साबित है कि नहीं साबित। बाज़ औक़ात कहते हैं कि हज़रत अली ने तकिया करके ये अक़वाल कहे। इस किस्म में इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, हज़रात शेखैन पे भी नाजुल बलागा में पढ़ रहा था तो एक खुतबा इनके यहाँ है, शक इस नाम से है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से तनकीद भी है। लेकिन बहरहाल अब कुछ ने ये भी कहा कि जी इसमें हज़रत उमर का नाम नहीं लिया गया, असल में फ़लाँ करके कहा गया। मसला ये है कि वो फ़लाँ कौन थे, वो फ़लाँ हज़रत उमर ही थे।
अल्लाह अल्लाह, हज़रत उमर आजमाइश से किस तरह सुरखरू निकले, उन्होंने टेढ़ापन निकाला और बीमारी का इलाज किया, फितना को मांद किया, सुन्नत कायम की, इस हालत में गए कि दामन साफ, ऐब नायाब था, यानी उनकी ज़ात में ऐब नायाब था, खैर हासिल की, शर से बाला तर रहे, अल्लाह की कामिल इताअत की और कमा हक़्क़ु तक़वा इख्तियार किया। अब आप रहलत फरमा गए हैं तो लोग चौराहे पे खड़े हैं, ना वाकिफ़ को राह सुझाई नहीं देती और वाकिफ़ यकीन से बहरामंद नहीं होता। हज़रत उमर की तारीफ़ की। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि और मतलब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ करते हैं, हज़रत अबू बकर की जो है वो, जैसे हज़रत उस्मान के बारे में कि लोग मेरे पीछे हैं, उन्होंने मुझे अपने और आपके दरमियान वास्ता बनाकर भेजा। यानी जब वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का घेराव हुआ ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो हज़रत उस्मान के पास गए कि लोगों ने जी मुझे आपके पास भेजा है, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि आपको क्या कहूँ। हज़रत अली हज़रत उस्मान को कह रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि आपको क्या कहूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जानता जिससे आप ना वाकिफ़ हों, मैं आपकी रहनुमाई किसी ऐसे अमर की तरफ नहीं कर सकता जिसे आप जानते ना हो, आप भी वो कुछ जानते हैं जिसका इल्म हमें है, हम किसी चीज़ में आपसे आगे ना थे कि आपको उसकी खबर दें, हम किसी अमर में मुनफरिद ना थे कि आप तक वो बात पहुँचाएँ। आपने भी हमारी तरह देखा, हमारी तरह सुना, आपने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाबत की जैसा कि हमने की। तो हज़रत अली अगर मनसूस मिनल्लाह थे तो कहते कि भाई हम तो असल में अपॉइंटेड हैं, आम रखा पर ठीक है, आप भी साहबी रसूल हैं, हम भी साहबी रसूल हैं, हमारे पास कोई ख़ास इल्म और नॉलेज नहीं है, जैसा कि शिया क्लेम करते हैं कि इनके पास तो ख़ास इल्म है, हमारे अम्मा के पास नहीं। हज़रत अली तो यही कह रहे हैं कि हम भी आपकी तरह हैं। हज़रत उस्मान को कह रहे हैं हम भी साहबी हैं, आप भी साहबी हैं, जो आपने अल्लाह के रसूल से सीखा हमने भी वही सीखा। इब्न अबी कहाफ़ा यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हक़ पर अमल करने में आपसे आगे ना थे, यानी वो भी हक़ पे अमल करते थे, आप भी उसी तरह से अमल करते हैं। रिश्ता के लिहाज से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोनों से ज़्यादा क़ुर्ब रखते हैं, यानी मतलब दो एतबार से दामाद थे ना, आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ हासिल है जो उनको ना था। बस अपने बारे में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह की कसम आप बेबिसारत नहीं कि आपको राह दिखाई जाए, आप जाहिल नहीं कि आपको तालीम दी जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप अइम्मा के बारे में देखें, ठीक है, तो बहुत से अक़वाल हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात उसमें कोई तनकीद का पहलू भी होता है, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा हज़रत अली ने, क्या हज़रत उस्मान तो बस ये चाहते हैं कि जी मैं बस पानी का डोल निकालने वाला ऊँट जो होता है ना, बस वो मैं उनके लिए बन के रह जाऊँ। कभी वो मुझे कहते हैं भाई आ जाओ तो मैं पहुँच जाता हूँ, कभी मुझे कहते हैं चले जाओ तो मैं चला जाता हूँ, फिर मुझे कहते हैं फिर आ जाओ तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो मैंने उनका इस हद तक दिफा किया कि मुझे डर है कि कहीं मैं गुनहगार ना हो जाऊँ। तो हज़रत अली तो उनकी इताअत कर रहे थे इस हद तक, हज़रत उस्मान की, हज़रत शेखैन के तो क्या कहने। अब इस पे इन्होंने जो एक हाशिया लगाया है कि देखें ये सब नहजुल बलागा से आपके सामने आ रहा है कि हज़रत अली का खुलफ़ाए राशिदीन की मदह सना करना, उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, और हज़रत अली की वो अक़वाल जिसमें वो कहते हैं कि जी खिलाफत तो बेसिकली बंदों का हक़ है, इंसानों का हक़ है जिसको वो मुंतखब कर लें। अब इस सब कुछ में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जब शिया कुतुब का हम जायज़ा लेते हैं तो वहाँ क्या तस्वीर हमारे सामने आती है। ये पेज नंबर 70 पे कि हज़रत अली माज़अल्लाह एक दगाबाज, मुदाहनत केश, चापलूस आदमी की शक्ल में तस्वीर उनकी हमारे सामने आती है, जो 25 बरस तक अपने से पहले खुलफ़ाए सलासा थे उनके बज़ाहिर दयानतदार मुशीर बने रहे, गर्म जोश दोस्त बने रहे और उनकी मदा में रतबुल लिसान रहे, उनके लिए तारीफ़ के कलिमात निछावर करते रहे, लेकिन उनका दिल उनकी ज़ुबान के साथ नहीं था, यानी ज़ुबान से वो कुछ कह रहे थे, अब ये तो कहते हैं जी तकिया कर रहे थे। इनके पास तो आसान हल होता है, तकिया कर रहे थे। किसने लिखा सर? ये डॉक्टर मूसा अल मूसवी कहते हैं कि देखें आपकी किताबों में नहजुल बलागा, आप कहते हैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कलाम है, हज़रत शेखैन की तारीफ़ व तौसीफ़ भी है, ठीक है, और बहुत सी बातें आपकी किताबों में आ गई हैं। जैसे आप वो आगे कह रहे हैं ना, हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में दी, आपने कहा जी जबरन ले ली। अच्छा, हज़रत अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखे, तो आपने कहा कि जी वो बेसिकली तकिया कर रहे थे इसलिए उनके नाम। भाई तकिया मीन मतलब छुपा रहे थे। हाँ, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये हम इस पे पढ़ेंगे अलहदा से, एक पूरा लेक्चर लगाएंगे। तो वो कहते हैं जी वो उनके अपने बेटों के ये नाम रखने पे राज़ी नहीं थे, बस उन्होंने उनके डर से जो है वो ये नाम रख लिए थे। तो इस किस्म की बातें उन्होंने की। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि जिस किस्म की शख्सियत और पर्सनैलिटी आप हज़रत अली की फिर बनाते हैं ना, ये तकिया का उसूल अप्लाई करके और दूसरे जो भी हैं उसूल अप्लाई करके, तो उससे तो ये लगता है कि हज़रत अली जो है माज़अल्लाह एक मुदाहनत केश चापलूस किस्म के आदमी थे, जो
अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए, वक्ती ज़रूरत के लिए हज़रात शेख़ान की तारीफ़ें भी कर जाते थे, उनको बेटियां भी दे जाते थे, अपनी औलादों के नाम भी उनके नाम पे रख लेते थे, लेकिन दिल में उनसे बुग़्ज़ और नफ़रत रखे हुए थे। और इस मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिले और बस मैं इनके ख़िलाफ़ कोई खुरूज करके इक़्तिदार हासिल कर लूँ। ये तस्वीर आपके सारे बयानिए से सामने में आती है आपके इमाम के बारे में। तो इस तस्वीर को मानने से बेहतर है कि आप ही की बातें हम ना मानें। अच्छा, इस्लाम में और भी बहुत से लोगों ने काम किया है। एक इनमें है ये अल्लामा बुरक़ई, आयतुल्लाह अल उज़्मा, ये काफ़ी इनके बड़े जो आप कह लें कि जी अल्लामा है। कसरुस सनम के नाम से इनकी किताब है, वैसे ये भी पढ़ने वाली है, कसरुस सनम। इन्होंने उसूल काफ़ी पे तनकीद की है। सनम कहते हैं बुत तोड़े हैं इन्होंने, शिया रवायत के बुत तोड़े हैं। इन्होंने उसूल काफ़ी पे जो है वो तनकीद की है। अच्छा, इसका सिर्फ मुकदमा ही जो है ना वो पढ़ने वाला है। ये उर्दू में है, फारसी में? नहीं, ये तो अरबी में है। अब आपको अरबी किस लिए पढ़ा रहे हैं? एक तो इन्होंने ये कहा भाई देखो बात ये है, ये जो किताब तुम उसूल काफ़ी जो है वो उठाए लिए फिरते और कहते हो कि जी कुरान के बाद सबसे मुस्तनद तरीन किताब, इसके अक्सर रावी जो तुम्हारे रावी हैं वो तो फतही हैं। फतही, हाँ फतही क्या, ये देखे ना फतही, जैसे हम कहते हैं ना, वो हमें कहते हैं ना भाई तुम्हारी जो है वो बुखारी में तो अक्सर रावी तो शिया हैं, तुम्हारी हदीसें कहाँ से कहाँ गई। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? इनको ज़रा ये जुमला कह दें, ठीक है, और फिर देखें आपके वो जो थोड़ा सा समझदार होगा ना उसके चेहरे का रंग कैसे उठता है। ठीक है नहीं, ये हम देखेंगे, इनकी अपनी किताबों में देखेंगे। अक्सर रावी इनके बड़े फुकाहा फतही हैं, फतही हैं। फतही किसे कहते हैं? देखें बात ये, मैंने आपको बताया था इमाम जाफ़र सादिक के 4 बेटे थे, चारों ने इमाम होने का दावा किया। ठीक है, चारों ने इमाम होने का दावा किया। इस्माइल थे उनमें से, एक तो इस्माइल थे, उससे इस्माइलिया बन गया। ठीक है, एक उनमें जो है ये नीचे देखें, एक उनमें जो है वो उनके बेटे की निस्बत जो है वो बेटे की निस्बत से उसको फतही के मतलब जो उस बेटे को जो जिन्होंने इमाम बना लिया उसकी निस्बत से जो है वो उनको फतही कह देते हैं। ये सर समझ नहीं आई, ये जो लास्ट में हम फतही के देखिए ना, वो ये कहते हैं कि जी वो जो उनका एक बेटा था ना, एक तो इमाम जाफ़र सादिक के बेटे थे इस्माइल थे, जिन्होंने उनको इमाम माना तो वो तो इस्माइली हो गए, और एक मूसा काजिम थे जिन्होंने उनको इमाम माना तो वो ये इसना अशरिया जो हमारे यहाँ। एक उनके और भी बेटे थे। अच्छा, उनका नाम कोई इस किस्म का नहीं था, फतही या इस किस्म का नाम नहीं था। वो ये कह रहे हैं वसुम्मिया बिल इफ्ता लिइविजाज फी रिजलई, यानी उसके पाँव में ना थोड़ा टेढ़पन था, तो जिसका पाँव टेढ़ा होना तो उसको जो है वो मतलब अरबी ज़ुबान में उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस निस्बत से उस बेटे को जिन्होंने इमाम माना तो उनको फतही कहते हैं। बेटे का नाम ही मेंशन, अब्दुल्ला। ठीक है, हाँ, इमाम जाफ़र सादिक के बेटे थे ना। देखें ना, ये देखें, अब्दुल्ला बिन जाफ़र सादिक बिन मोहम्मद अल बाकिर। अच्छा, आप यूं समझें, इमाम जाफ़र सादिक के सबसे बड़े बेटे थे इस्माइल, सबसे बड़े बेटे इस्माइल थे। इस्माइल को जिन्होंने इमाम माना तो वो इस्माइलिया कहलाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे अब्दुल्ला थे, जिन्होंने अब्दुल्ला को इमाम माना तो वो फतही कहलाते हैं। फतही क्यों कहते हैं? अब ये एक सवाल पैदा हुआ ना कि उनको फतही क्यों कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी उनके ना पाँव टेढ़े थे, तो जिनके पाँव टेढ़े होते हैं तो उनके लिए ये लफ्ज़ अफ्ताह का बोला जाता है, अफ्ताह यानी टेढ़े पाँव वाला। तो अफ्ताह से फिर उनके जो फॉलोअर थे वो फतही कहलाए। अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि ये फतही जो है ये तो मूसा कादिम को इमाम नहीं मान रहे अलैहि रहमा। अब बात समझ रहे, जो इनके इमाम है,
बेटे अपने भाई को इमाम नहीं मान रहे और इस्माइल को भी इमाम नहीं मान रहे। हाँ, दोनों भाइयों को इमाम नहीं मान रहे, इन्हीं मान रहे। देखिए ना, इमाम जाफ़र सादिक के बाद कुछ ने इस्माइल को इमाम मान लिया। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी मुग़ल बादशाह के 4 बेटे होते थे तो लश्कर डिवाइड हो जाता था ना, कुछ उसके साथ हो गया, कुछ इसके साथ हो गया। तो इमाम जाफ़र सादिक के भी जो फॉलोअर्स थे वो डिवाइड हो गए। कुछ हज़रत इस्माइल की तरफ चले गए, उनको इमाम बना, वो इस्माइलिया बन गए। कुछ छोटे बेटे अब्दुल्ला की तरफ चले गए जो 2nd नंबर पे था, वो फतहिया कहलाए। कुछ उनसे छोटे बेटे मूसा काज़िम की तरफ चले गए तो वो मूसवी कहलाए। फिर बाद में उनसे इस्ना अशरिया बने। अब बात समझ, तो फतही ये थे। तो ये कह रहे हैं भाई, आपकी इस्ना अशरिया को कह रहे हैं ना, इस्ना अशरिया को ये कह रहे हैं कि आपके जो बुनियादी तरीन किताब है उसूल काफ़ी, उसके अक्सर रावी तो क्या है, फतही हैं। मतलब वो तो आपके इमाम को ही नहीं मान रहे, अब यूँ समझ लें कि सुन्नी है। अब बात समझ रहे, आपके इमाम ही नहीं मान रहे। ये तो फतही जो थे उन्होंने तो इसके बाद मूसा काज़िम के बाद तो किसी को इमाम माना ही नहीं है ना। वो जो आगे चेन चलाई है 6 के बाद, आपके 6 इमामों को ही नहीं मान रहे। इमाम जाफ़र सादिक छठे थे, ठीक है, इनके नज़दीक 7वें तो मूसा काज़िम थे और उसके बाद आगे। तो उन्होंने कहा जो आपके 6 इमामों का इनकार किए बैठे हैं वो आपके रावी हैं। और दूसरा वाकफी हैं, ठीक है। वाकफी किसे कहते हैं, जिन्होंने वफ़ कर लिया इमाम जाफ़र सादिक पे, उन्होंने इमामत ख़त्म हो गई इमाम जाफ़र सादिक पे। दूसरा आपके उसूल काफ़ी की रावी वाकफी हैं। इमाम जाफ़र तक 6 हो गए, मुतनाज़ा नहीं थे कोई। नहीं ऊपर हज़रत ज़ैद में इख्तलाफ तो हो गया, कहा तो है इमाम जाफ़र सादिक से ऊपर। इमाम जाफ़र सादिक के वालिद कौन थे, मोहम्मद अल बाकिर। मोहम्मद अल बाकिर का अपने भाई से इख्तलाफ हो गया, हज़रत ज़ैद से, ज़ैदिया हो गया। इससे ऊपर भी इख्तलाफ है, इससे ऊपर भी है। नहीं, अली ज़ैनुल आबिदीन से ऊपर भी मोहम्मद बिन हनफिया पे इख्तलाफ शुरू हो गया। हाँ, कुछ ने कहा कि भाई हज़रत हसन के बाद हुसैन बने तो हुसैन के बाद उसके छोटे भाई बनेंगे, मोहम्मद बिन हनफिया बनेंगे, औलाद अभी नहीं आएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वाकफिया है ना, ये वाकफिया वो हैं जो ये कहते हैं कि जी इमाम जाफ़र सादिक पे इमामत ख़त्म हो गई। तो ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये रावी हैं या फिर आपके गाली, कज़्ज़ाब और ख़ाइन और मजहूल रावी हैं। अच्छा, इन्होंने एक और यहाँ पे एक बात लिखी है, अजीब बात है, बस उसके साथ हम बस इसको समेटते हैं अपनी बात को। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि जी उसूल काफ़ी की रवायतों का सूरत हाल क्या है। ये कहते हैं जी 16,199 कोई रवायतें, चलें इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। 16,000 प्लस रवायतें उसूल काफ़ी में, ठीक है, सारी काफ़ी के अंदर, ठीक है, 16,000 प्लस रवायतें। अब वो कहते हैं जी, ये कहते हैं कि जी कुरान मजीद के बाद सबसे सिका तरीन रवायत ये है, सबसे सिका तरीन जो हमारे दीनी रवायत है वो ये है, यानी सिका तरीन किताब ये है, ठीक है। अब उसके मसाइल एक तो इन्होंने ये बता दिए कि जी उसमें फतही हैं रावी, वाकफ़ी रावी हैं जो आपके आइम्मा को ही नहीं मान रहे, ठीक है, गाली हैं खुद आपके नज़दीक, जो हज़रत अली को क्या कर रहे हैं, माबूद मान रहे हैं, वो रावी भी हैं। रसूल मान रहे हैं हज़रत अली को, वो भी हैं। आइम्मा को रसूल मान रहे हैं, वो रावी भी हैं। कहते हैं कि जी अल्लामा बाकर मजलिसी ये भी इनके बड़े आइम्मा में से हैं। फिर हम इमाम कह देते हैं, खैर बहरहाल उन्होंने अल-काफ़ी की शरह लिखी मिरातुल उक़ूल, और उसमें उन्होंने क्या किया कि अल-काफ़ी की रवायतों के ऊपर तहकीक की। तो उन्होंने कहा कि जी अल-काफ़ी में जो ज़ईफ़, मजहूल और मुरसल रवायतें हैं वो कोई 9,000 हैं। 16,000 में से कितनी हैं, 9,000 रवायतें उन्होंने, किसने, मुल्ला बाकिर अल-मजलसी ने मिरातुल उक़ूल में। तो वो कहते हैं ये तो सूरत हाल है आपकी मुस्तनद तरीन किताब की, तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इस किताब से जो आपके सामने पूरा एक नैरेटिव आ रहा है तो उसको आप इतनी कतईयत के साथ लोगों पे पेश करें और आप कहें कि जी इमामत को मानना लाजिम है, ज़रूरी है। आधी से ज़्यादा किताब ज़ईफ़ है, आधी से ज़्यादा ज़ईफ़ रहा। और फिर ये है कि बात यह है कि मुतय्यन इमाम, खुद आपका इख्तलाफ हो गया, इतना इख्तलाफ है मुतय्यन इमाम में। भाई कौन इमाम था जिसको अपॉइंट किया गया था? नबी की नबुव्वत में तो लोगों को शक नहीं होता, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जी इनमें से कौन है, नबी कौन है, ठीक है, को मानता है नहीं मानता वो एक अलग बात है। अबू जहल को भी पता था कि नबी है। यहाँ तो ये मामला है कि घर में एक भाई को नहीं पता कि मेरा भाई इमाम है,
और वो दूसरा भाई जो है वो इमामत का दावा कर रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि जी एक मुजतहिद दर्जे का शिया था, तो मेरी उसके साथ बहस हो गई। मुझे कहने लगा कि जी काफ़ी की सारी रवायतें सही हैं, एक एक रवायत काफ़ी की सही है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा भाई बात ये है कि देखो, अगर तुम ये कहते हो ना काफ़ी की सारी रवायतें सही हैं, फिर तुम्हें 13 इमाम मानने चाहिए, 12 नहीं। वो कहता वो चौंक पड़ा, कहने लगा 13 इमाम कहाँ पे लिखा हुआ है? कहते मैंने उसे फिर रवायतें दिखाई काफ़ी में, ठीक है। मैंने उसे काफ़ी में फिर जो है वो 4 रवायतें दिखाई कि 13 इमाम है। तो उसने जब वो देखी तो कहने लगा यार मारो, ये तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी। तो कहने का मकसद है कि अभी हम मुताला करेंगे। मैंने बहुत सारा इसको पूरी जिल्द को ना फरोल के इसको हाईलाइट किया। इंशाल्लाह से हम इसको देखेंगे खुद अल-काफ़ी से कि क्या कुछ उसके अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु